हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है खाद्य रक्षक भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। यानी कि इससे पहले मैंने 16 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए, जाने के बाद सब्सक्राइब करके उस वीडियो को पूरी तरह से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। तो जितने भी PDF है मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। चलते हैं वीडियो की तरफ। जो कल का होमवर्क दिया था उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर कर्म की नांगल ल भूत ज्योति से आशय क्या है। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि कर्म के नांगल ल भूत ज्योति से आशय है। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत लोगों ने दिया है, लेकिन उसमें से बहुत कम लोगों ने इसका जो है सही आंसर दे पाया। क्योंकि इसका जो आंसर रहेगा सही रहेगा भाग्यशाली होना रहे। क्योंकि एक गूगल में आप सर्च करके देखना इसको, तो वहाँ पर एक कविता निकलता है, आस और विश्वास के महीना आषाढ़। ठीक है, उसके नीचे पॉइंट में ये शब्द लिया गया है। तो आप हमारे स्क्रीन जो है वहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन में। ठीक है, नेक्स्ट है आज की वीडियो देखते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत आश्रम किसे कहा जाता है। दोस्तों, आज के जो 1 से लेकर 10 तक का जो क्वेश्चन है वहाँ जो है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत का सभी प्रश्न हैं। पहले क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत आश्रम किसे कहा जाता है। तो आश्रम किसे कहा जाता है, तो इसके हिसाब से है कि सरकार द्वारा सहायता प्राप्त आवासीय स्कूल। अगर सरकार द्वारा किसी सहायता प्राप्त स्कूल है, आवासीय स्कूल है, उसको जो है आश्रम की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है 2012 अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न में शामिल है। तो 2012 के अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से जो चीज़ है वहाँ खाद्यान्न में शामिल है। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा जो चावल भी सही है, गेहूं और एवं आटा भी सही है, और मोटे अनाज, यानी कि जो तीनों जो है वहाँ सही है। तो आंसर आ जाएगा इसका चौथा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 2012 अधिनियम के तहत पक्का मकान से क्या आशय है। तो पक्का मकान किसे कहेंगे वर्तमान डेट में भी। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा जिसकी छत सीमेंट कंक्रीटी से बनी हो। जो छत जो है सीमेंट और कंक्रीटी और जो छड़ से बना होता है तो उसी को जो है पक्का मकान की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है किन्हें रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न सामग्री प्राप्त करने का अधिकार है। तो किसे जो है रियायती मूल्य, यानी कि जो सरकार द्वारा जो मिनिमम जो रेट निर्धारित किया जाता है उसी को बोलते हैं रियायती मूल्य। ठीक है, तो खाद्यान्न सामग्री प्राप्त करने का अधिकार किसे है। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त में से सभी, यानी कि अंत्योदय परिवार है, सामान्य परिवार है और प्राथमिक परिवार है। इन तीनों को जो है रियायती दर पर जो है खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट है गर्भवती व शिशुवती माताओं के लिए पोषाहार सहायता का उल्लेख किस धारा में की गई है। तो फिर कौन सी धारा में की गई है, तो इसका आंसर आ जाएगा धारा 4 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है गर्भवती व शिशुवती माताओं के लिए पोषाहार सहायता के संबंध में सही नहीं है। तो कौन सा संबंध जो है इसमें सही नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, यानी कि गर्भावस्था व बच्चे के जन्म के पश्चात 12 माह तक आंगनबाड़ी से निःशुल्क भोजन, जो कि गलत है। तो सही क्या क्या है इसमें कि गर्भावस्था व बच्चे के जन्म के पश्चात 6 माह तक आंगनबाड़ी से निःशुल्क भोजन प्राप्त करना, और तीसरा जो है यहाँ पर मातृत्व लाभ योजना के अधीन शर्तों के अनुसार दिया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों के लिए पोषाहार सहायता संबंधी उपबंध किस धारा में है। तो फिर बच्चों के लिए जो पोषाहार संबंधी जो उपबंध के तहत जो धारा दिया गया है, तो कौन सी धारा दिया गया है, इसका आंसर आ जाएगा तो धारा 5 के तहत इसको उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है छात्रावासों और विद्यालय में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए पोषाहार सहायता का उपबंध किस धारा में है। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 है। ठीक है, यहाँ पर पहले क्या देखे थे कि बच्चों के लिए पोषाहार की जो संबंधित जो भी जानकारी है कौन से उपबंध या फिर कौन सी धारा में है, तो धारा 5 में है। लेकिन छात्रावास या फिर विद्यालय रहते हैं तो उन लोगों के लिए जो पोषाहार की जो सहायता है उसके लिए जो धारा 6 के तहत उपबंध में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है विशेष समूह में शामिल नहीं होते। तो विशेष समूह में कौन सा शामिल नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो इसमें जो ऑप्शन दिया है निराश्रित, आवासीहीन और प्रवासी, ये जो है विशेष उपबंध में शामिल। नेक्स्ट है आपात तथा आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए कितने माह तक निःशुल्क भोजन उपबंध कराया जाएगा। तो अगर किसी जगह आपात व्यवस्था मतलब आपातकालीन हो गया या फिर आपदा आ गया, ठीक है, तो फिर वहाँ पर जो है नागरिकों के लिए, जो व्यक्तियों के लिए निःशुल्क भोजन का जो प्रबंधन है कब तक के लिए किया जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 माह तक के लिए। 3 माह तक उन लोगों को फ्री में जो है निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है
भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। कहा जाता है कि आज के जो संगीत है, जो 7 लय होते हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा, ठीक है, तो यह जो होते हैं वह सामवेद से ही निकला गया है। सामवेद में इन सभी जो है जो भारतीय सुर है, भारतीय संगीत है, उसका उल्लेख है। नेक्स्ट है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा शुल्व सूत्र। शुल्व सूत्र जो है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसका आंसर आ जाएगा जामिल। जामिल जो है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। नेक्स्ट है किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो फिर कौन सी पुस्तक है जिसका अनुवाद जो है 15 भारतीय भाषाओं में और जो है 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो इसका आंसर आ जाएगा पंचतंत्र। पंचतंत्र का जो है अनुवाद बहुत से भाषाओं में किया जा चुका है। नेक्स्ट है चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः, तो जो चोल काल थे तो उस समय जो कांस्य मूर्ति यानी कि कांसे से जो बनाए गए थे प्रतिमा, देव आकृति यानी कि देवताओं की जो आकृति बनाए गए थे, उसमें प्रायः क्या होते थे, मतलब कितने भुजे के होते थे? तो ज़्यादातर होते थे वो लोग चतुर्भुजे, ठीक है, उसके जो 4 हाथ रहते थे। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अभी वर्तमान में जुलाई 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, यानी कि जो रामनाथ कोविंद जी है वहाँ उसके जो कार्यकाल है जुलाई तक वो समाप्त होने वाली है, ठीक है। तो फिर राष्ट्रपति के जो चुनाव होने वाला है तो उसमें जो अगर किसी भी बात पर विवाद हो जाता है तो उसका जो फैसला कौन करता है या फिर उसके जो है निर्णय कौन लेता है? तो फिर इसमें जो है सलाह देने का काम करता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट है 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फिर 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा पीसी महालबोनिस। पीसी महालबोनिस जो है राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है हिमालय की उत्पत्ति किस भूसरणी से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति कौन सी भूसरणी से हुआ है? देखो यहाँ पर क्या है, पहले में जैसे कि कई बुक में जो है आंसर इसका दिया गया है कि जहाँ पर अभी हिमालय पर्वत है वहाँ पर करोड़ों साल पहले जो है टेथिस नाम के एक सागर था, जो भूसरणी होकर वहाँ पर जो सागर है हट गए और हटने के बाद जो है बड़ा बड़ा जो है पर्वत यानी कि पर्वत श्रृंखलाएं जो हिमालय पर्वत के रूप में वहाँ पर अभी विद्यमान हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा टेथिस। टेथिस यहाँ सागर है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो हीराकुंड जो बांध बना है उड़ीसा में है, वह कौन सी नदी पर बसा है? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा महानदी। महानदी इसका मुख्य नदी है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? यानी कि भारत में ऐसा कौन सा उद्योग है जहां पर बहुत सारे मानवीय श्रम लगता है या फिर कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा वस्त्र। तो कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा मानवीय कार्य लगता है, यानी कि कह सकते हैं कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। नेक्स्ट है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चलता है? ठीक है, अगर कोई भी लैंप है तो उसकी जो बत्ती है उसका लौ जलता है तो तेल नीचे में रहता है, तो तेल इसमें कैसे चढ़ता है? तो इसका वजह है, इसका क्या आंसर आ जाएगा? केसिकी घटना। केसिकी घटना या फिर केसिकत्व के कारण। नेक्स्ट है वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? तो वर्कशीट में जो सेलों का जो आयताकार समूह है, ठीक है, तो वहाँ कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा सेल रेंज कहलाता है, उसको सेल रेंज कहा जाता है। नेक्स्ट है MS वर्ड में अक्षरों के मध्य लाल लहर का निशान दर्शाता है। जैसे कि MS वर्ड हम कोई टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एक लाल रंग के जो लहर चलता है और दूसरी कौन सी है? एक ग्रीन कलर में चलता है, ठीक है। तो लाल रंग का जो लहर है वह किसको दर्शाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा पहला स्पेलिंग त्रुटि। अगर आप स्पेलिंग त्रुटि कर रहे हो, जैसे कि एप्पल लिख रहे हो, ठीक है, APPLE, अगर उसमें से कोई भी एक अक्षर छूट जाता है तो फिर उसमें रेड का जो सिग्नल दिखाई दे, अगर ग्रीन लहर आ रहा है तो फिर आप समझ जाना कि आपका स्पेलिंग त्रुटि नहीं है बल्कि ग्रामर त्रुटि है। नेक्स्ट है फाइल को अक्सर खालिस्तान कहते हैं। तो फाइल को अक्सर क्या कहा जाता है? तो डॉक्यूमेंट कहा जाता है। डॉक्यूमेंट कहा जाता है फाइल को। नेक्स्ट है बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट खालिस्तान मोड में प्रिंट होते हैं। जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट
तो इसका आंसर आ जाएगा पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, जब भी हम किसी भी चीज़ को प्रिंट करते हैं तो फिर जो पेज है वह पोर्ट्रेट रहता है या फिर लैंडस्केप, तो ज़्यादातर है लैंडस्केप के जो है उसमें नहीं रहता, पोर्ट्रेट में रहता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, पोर्ट्रेट। नेक्स्ट, दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधा को क्या कहा जाता है? अगर दो कंप्यूटर हैं उसमें जो है संपर्क बनाया जाता है अगर फेस के माध्यम से, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा इंटरफेस, इंटरफेस कहा जाता है। नेक्स्ट है, विंडोज़ 2000 को विकसित किया गया है, तो विंडोज़ 2000 को विकसित किया है तो फिर किसने किया है विकसित? इसको माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। नेक्स्ट है, रायपुर के मोती बाग का पुराना नाम क्या है? तो रायपुर के जो मोती बाग का पुराना नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं विक्टोरिया बाग, विक्टोरिया बाग कहा गया है। मतलब इसको जो पुराने समय में जो विक्टोरिया बाग कहा गया है, जिसको बाद में परिवर्तित कर मोती बाग के नाम से रखा गया है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? तो छत्तीसगढ़ में जो स्वराज दल है उसके प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? इसका आंसर आ जाएगा ई राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया? तो कौन से कलचुरी शासक थे जिन्होंने बादल महल का निर्माण कराया? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा राजसिंह देव, राजसिंह देव जो है कलचुरी शासक थे जिन्होंने बादल महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित? तो लोकसभा में कब पारित हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में पारित किया गया। नेक्स्ट है, विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन कौन करता है? अगर कोई भी कार्यक्रम है उसमें हितग्राहियों का जो चुनाव है किसके माध्यम से किया जाता है? तो उसका आंसर आ जाएगा ग्राम सभा, ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य में सिंचाई का सर्वप्रमुख साधन है, तो राज्य में सिंचाई का सर्वप्रमुख यानी कि सबसे ज़्यादा किसके माध्यम से सिंचाई किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा नहरें, नहर के माध्यम से जो है राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? माना कि अगर ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है, यहाँ से, तो फिर महानदी किधर से बहती है? यहाँ धमतरी से होकर पूर्व की तरफ बहते हैं। खारून नदी भी जो है पूर्व की तरफ बहती है और जो है शिवनाथ भी पूर्व की तरफ, लेकिन जो इंद्रावती नदी है वह उड़ीसा से निकलकर जो है ऐसे पश्चिम की तरफ बहती है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा इंद्रावती नदी है। नेक्स्ट है, भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? तो भैरमगढ़ अभ्यारण्य जो है बीजापुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका आंसर आ जाएगा बस्तर, बस्तर में जो है काजू अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट है, प्रदेश में सबसे अधिक राइस मिल कहाँ है? तो प्रदेश में सबसे अधिक राइस मिल कहाँ है? तो इसका आंसर आ जाता है धमतरी, धमतरी जिले में सबसे ज़्यादा राइस मिल है। अगर इसमें पूछा जाए कि कौन से शहर में, तो फिर कुरुद शहर, कुरुद एक विधानसभा है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है राइस मिल की संख्या है। नेक्स्ट है, सलवा जुड़ुम का हिंदी अर्थ है, तो सलवा जुड़ुम का जो है हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा शांति की ओर लौटो, शांति की ओर लौटो जो है सलवा जुड़ुम का एक हिंदी अर्थ है। नेक्स्ट है, कोरबा लोगों की पंचायत कहलाती है, तो कोरबा जनजाति के जो लोग हैं तो उन लोगों की जो पंचायतें हैं, ठीक है, तो पंचायतों को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मयारी, मयारी कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है, तो वर्तमान समय में जेएनयू की जो पहली महिला कुलपति है उसे किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ है करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जो है जेएनयू की प्रथम महिला कुलपति अभी जो है वर्तमान में बनी है। नेक्स्ट है, रायपुर नगर निगम को स्वच्छता के लिए 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो फिर रायपुर नगर निगम को जो स्वच्छता के लिए 2021 में जो है राष्ट्रीय स्तर पर 6वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का प्रथम पिंक गार्डन कहाँ पर बनाए जाने की बात कही है? तो छत्तीसगढ़ की जो प्रथम पिंक गार्डन यानी कि जो गुलाबी रंग के जो गार्डन बनाया जाएगा, उस गार्डन में पूरी तरह से गुलाबी रंग के जो पौधे हैं या फूल है उसको लगाए जाएंगे, तो फिर वहाँ कौन से शहर में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसके बारे में है बिलासपुर, बिलासपुर शहर में जो है पिंक गार्डन बनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय द्वारा स्वर्गीय लता मंगेशकर को कब डी लिट की उपाधि देकर सम्मानित किया गया था? तो खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय जो लता मंगेशकर है, जो स्वर्गीय लता मंगेशकर हैं, उसको जो है कब डी लिट की उपाधि देकर सम्मानित किया था?
तो इसका आंसर आ जाएगा 1980 में किया गया था। नेक्स्ट है, प्रदेश का कौन सा जिला नीति आयोग की रिपोर्ट में 7वें स्थान पर है? तो फिर अभी जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से राष्ट्रीय स्तर पर जो है छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला है जिसको 7वें स्थान पर प्राप्त है? तो इसका आंसर आ जाएगा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जो है 7वें स्थान पर प्राप्त है, जो कि पूरे ऑल इंडिया का है। अगर छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो फिर दंतेवाड़ा जो प्रथम स्थान आ जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा 9 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की महिलाओं द्वारा हरतालिका तीज कब मनाया जाता है? तो फिर छत्तीसगढ़ में एक परंपरा है, एक त्यौहार है हरतालिका तीज की। तो इसमें जो है महिलाएं द्वारा जो भाग लिया जाता है, यानी कि तीजा उपास रहकर यह पर्व मनाया जाता है। तो फिर यह जो पर्व है कौन सी तिथि को स्टार्ट किया जाता है प्रारंभ? तो इसका आंसर आ जाएगा भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया। भादो के जो शुक्ल पक्ष तृतीया है वहाँ उसी दिन को जो है हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आईपीएल के अगले 2 संस्करण के लिए कौन प्रायोजक होगा? यानी कि जो स्पॉन्सर है आईपीएल का, तो अगले 2 संस्करण के लिए कौन होगा स्पॉन्सर इसका? तो इसका आंसर आ जाएगा टाटा समूह। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है कि 2022 में गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ की कौन सी झांकी का प्रदर्शन हुआ? प्रश्न है कि 2022 में गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ की कौन सी झांकी का प्रदर्शन हुआ? यानी कि 2022 के गणतंत्र हुआ उसमें जो है राजपथ पर छत्तीसगढ़ की कौन सी झांकी का वहां पर प्रदर्शन किया गया है? तो आपके लिए ऑप्शन है किसान न्याय योजना का, सेकंड है राम वन पथ गमन का, तीसरा है बस्तर की संस्कृति का और चौथा है गोधन न्याय योजना का। तो दोस्तों इसका आंसर अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसका जो पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।